अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। पिछले कल यानी मंगलवार और बुधवार की जो मध्य रात्रि थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया। और जब ये खबरें आधी रात के बाद चलने शुरू हुई तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें नज़र में सामने आने शुरू हो गई, जो कि इस युद्ध के माहौल में भी ये साबित कर रही थी कि अगर एक तरफ युद्ध क्षेत्र में हमारे जो जवान हैं वो डटे हुए हैं, दूसरे तकनीकी लोग डटे हुए हैं, तो एक युद्ध जो है वो मीडिया में होता हुआ भी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अब खबरों को खबर की तरह सामने नहीं रखा जा रहा। ऐसा लग रहा है मानो ये खबरों का मंच ना होकर किसी थिएटर का जो मंच है वो हो, क्योंकि एक से बढ़कर एक न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, मानो जैसे शस्त्रागार, अस्त्रागार, तमाम चीज़ें इनके पास हों। और वार रूम तो इन्होंने बना ही लिया। वार रूम के साथ इस तरह से प्रेजेंटेशन की जा रही है खबरों की, मानो इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जनता के दिमाग में ये स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर युद्ध के जो माहौल है वो है क्या, असल ग्राउंड रिपोर्टिंग है क्या। स्टूडियो के भीतर बैठकर रिकॉर्डिंग करना और ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह से तैयार करते हैं ज़्यादातर, उसमें दिन रात का फर्क नज़र आता है। अगर ये कहें कि जो न्यूज़ रिपोर्टर फील्ड में होता है उसके मुकाबले अपने आप को 21 साबित करने के लिए जो एंकर्स हैं वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अभी आपको नजर आ रहे होंगे अजीत डोभाल, और ये ऐसी शख्सियत हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। जरा इनको देखिए कि ये जो सेना के जवान हैं इनको जब संबोधित कर रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर कोई नाटकीयता का जो भाव है वो नजर आ रहा होगा। इसी तरह से जब ये मिसाइल का अटैक हुआ उसके बाद भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मीडिया के साथ बात की, और सरकार की सारगर्भिता देखिए कि जब मसला मीडिया के सामने रखना था तो 2 महिला अधिकारी, एक आर्मी से एक एयरफोर्स से, वो सामने आई और टू द पॉइंट उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद उन्होंने अपना जो रिपोर्ट रखनी थी उसको क्लोजर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो चैनल्स पर हुआ वो तो कहें कि बिल्कुल एक तरह से नाटकीयता का अंत था, तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये वही हिंदुस्तान है जब 1980 के दशक में दूरदर्शन का पर्दापण हुआ था तो हम लोगों को, आम जो हिंदुस्तानियों को आदत थी शमी नारंग जी को देखने की। वही शमी नारंग जो खबर के बाद अपना पेन जेब में रखते थे। उसके अलावा सलमा सुल्तान जी, उनके जो बाल होते थे उनके साथ उन्होंने एक गुलाब का फूल लगाया होता था, वो उनकी पहचान थी। लेकिन संवेदनशीलता कितनी हुआ करती थी, स्थिरता कितनी हुआ करती थी जब ये लोग खबरें पेश किया करते थे। और आलम यह होता था कि उस दौर में चंद मिनटों की खबरें चला करती थी और पूरा हिंदुस्तान इन खबरों का इंतजार किया करता था। और एक तय वक्त पर चलती थी तो बच्चों को कहा जाता था कि आप ये समाचार सुनिए। और बड़ी बात ये कही जाती थी कि इनका उच्चारण भी सुनिए कि उच्चारण किस तरह से करते हैं। यानी जो बारीकियां थी खबर की, जो संवेदनशीलता होती थी, वो वहां पर नजर आती थी। इसी कड़ी में और भी कुछ ऐसे न्यूज़ एंकर्स थे जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। और आज की डेट में आलम यह है कि आज अगर एक रिपोर्टर से स्टूडियो छूट जाता है तो वो फिर कहीं नजर नहीं आता और लोग भी उन्हें भूल जाते हैं। अब इसी तर्ज पर आप देखिए और कितने नाम हैं। शमी नारंग और सलमा सुल्तान का तो जिक्र मैंने कर दिया। सलमा सुल्तान, इनका जिस दिन इनकी बारी थी खबर पढ़ने की, उसी दिन तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ था। और देखिए इतना संवेदनशील मुद्दा था तो उनकी आंखों में आंसू भी आए, लेकिन उन्होंने उसको संभाल लिया और बड़े ही एक सभ्य तरीके से, शालीनता से वो जो खबर थी वो पूरे राष्ट्र के सामने रखी थी। लेकिन जरा सोचिए आज की डेट में ऐसा होता तो किस तरह के सायरन्स, जिस तरह से बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते हैं ये लोग, उस तरह से चलता हुआ नजर आएगा। और ब्रेकिंग की तो इतनी ज्यादा होड़ मच जाती है कि मानो
ये खबर को ही तोड़ने के मूड में हो, खबर ब्रेकिंग हो ना हो, लेकिन खबर को इतने हिस्सों में तोड़ देते हैं कि ये नहीं पता चलता कि आखिर खबर है तो है क्या। तो मैं जिक्र कर रहा था तमाम बकाया जो न्यूज़ रीडर्स थे उनका। तो उस लिस्ट में शामिल है मंजरी जोशी जी, शोभना जगदीश जी, रेनी खन्ना जी, जेपी रमन जी। ये कुछ एक नाम है जो अभी तक मुझे याद है, लेकिन इन नामों के साथ इनकी जो प्रेजेंटेशन थी, इनके अंदर जो मानवीयता थी, आज के एंकर्स में नाटकीयता ज्यादा दिखती है। लेकिन ये लोग खबर को खबर के हिसाब से परोसते थे। आज टीआरपी की जंग में अपने आप को नंबर 1 साबित करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा दिया जाता है और इस तरह से बताया जाता है मानो एक महायुद्ध शुरू हो चुका हो, जबकि अभी तक जिस तरह से हिंदुस्तान ने पलटवार किया है उसकी सारी चीजें जो हैं वो बड़े सारगर्भित तरीके से चली हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर, उसका भी जिक्र आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा नाम ऑपरेशन का सामने आया है जो पूरी तरह से एक तरह से कहें कि भावनाओं पर आधारित है। सिंदूर उजाड़ा था तो सिंदूर की जो कीमत है वो उन्हें समझानी थी, तो उस तरीके से जो चीज़ें थी वो तय की गई। लेकिन आगे मीडिया किस तरह से इन चीज़ों को परोस रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जब दूरदर्शन आया था तो ये एकदम से अपने नाम से विपरीत जाकर निकट से दर्शन करवा देता था, लेकिन अब आरटीआर यानी रियल टाइम रिपोर्टिंग का रिवाज चला हुआ है और उसमें कितनी खबरों के साथ अगर मैं ये कहूँ कि हमारी बिरादरी एक तरह से अत्याचार कर जाती है तो कहना गलत नहीं होगा कि ये जो अत्याचार है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब मामला नेशनैलिटी का हो, नेशनल सिक्योरिटी का हो, तो बड़े ही धीर गंभीर तरीके से खबरों का सामने आना ज़रूरी है। लेकिन बात वही आ गई कि हमने चाहे पुराना दौर भुला दिया, पुरानी भावनाओं का जो एक तरह से बहाव था उसको रोक दिया। हम लोगों का यही कोशिश रही कि हम लोग जो कहें उसे सत्य माना जाए, लेकिन असली सच्चाई जो है वो हमारे जवान, जो हमारी महिला फोर्स है उसको फेस कर रही है। लेकिन बात वही आ गई कि जब अपने आप को परोसने की बात आती है तो हम लोग एक तरह से स्टूडियो के भीतर बैठकर वो चीज़ें कहने शुरू हो जाते हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको इस तरह से पेश करने की जो आदत है कि हमसे ज़्यादा तेज कोई नहीं, हमसे पहले कोई नहीं। और जब हमसे पहले कोई की बात आती है तो शायद कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर राष्ट्र भी हमसे बात होता हुआ नजर आता है। आज ज़रूरत है एक उस रिपोर्टिंग की, उन खबरों की जो हकीकत की तह तक जाए, ना कि नाटकीयता की। नाटक जितने मर्जी कर लीजिए, फिर वही बात आ जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कहा जाए, जिस तरह से एक डिस्क्लेमर लगता है कि इनका सत्य घटनाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये एक महज संयोग होगा। लेकिन ये संयोग नहीं है, ये योग है। और जब एक दौर था वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, आज क्या लिखा जा रहा है, आज क्या सुनाया जा रहा है, आज क्या पढ़ा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है आज हम लोगों के सामने खड़ा है। जवाब हम लोगों को देना है। फौजी भाई भी हमारे, हम फौजी भाइयों के तो पहलू हर तरफ का जरूरी है। ये शस्त्रागार, अस्त्रागार स्टूडियो के भीतर खोलना बंद कीजिए, क्योंकि अब जो जिम्मा है, जिसे लोकतंत्र का स्तंभ भी कहा जाता है जर्नलिज्म को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ज़रा उस दौर को भी याद कीजिएगा जब हमारे पास ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जिनको आज भी लोग याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मेरी ये गुजारिश रहेगी कि बिना किसी ठोस वजह से, एक तो राजनीतिकरण ना हो किसी भी चीज़ का। जब राष्ट्रीयता की बात है, देश की बात है, तो सिर्फ देश की बात का जिक्र कीजिएगा। अपनी सियासत को एक कोने में रख दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमेशा केंद्र में रहने की आदत होती है, कार्यकर्ताओं को भी होती है, नेताओं को भी होती है। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल जो माहौल है वो ऐसा है कि जिसमें हमें राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। धन्यवाद।